यूएई की पहले चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां और अब वर्ल्ड टॉप वांटेड आतंकी की मेजबानी करना अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय से यूएई की ओर से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे अमेरिका का गुस्सा यूएई को लेकर बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसमें दुनिया का खूंखार आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गया है। हक्कानी के यूएई दौरे के बाद तालिबान में बवाल मच गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में गृह मंत्री है और हक्कानी नेटवर्क का चीफ भी है। हक्कानी के संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। हक्कानी और यूएई राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात अमीरात की राजधानी में हुई। हक्कानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शुमार है। हक्कानी कितना खतरनाक आतंकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ है। हक्कानी पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या में शामिल होने समेत कई हमलों को अंजाम देने का आरोप है। हक्कानी के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अपने पहले विदेश दौरे पर गए हक्कानी अमेरिकी अधिकारियों से भी मिल सकता है। हक्कानी चीफ के यूएई पहुंचते ही तालिबान का सरगना मुल्ला हैबतुल्ला के भी भड़कने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि तालिबानी सरगना से बिना सलाह के हक्कानी चीफ यूएई पहुंच गया। मुल्ला हैबतुल्ला को इस यात्रा के बारे में पहले से कुछ पता नहीं होने की बात सामने आई है। दावा है कि तालिबान का सरगना मुल्ला हैबतुल्ला अभी तक दुनिया के सामने खुले तौर पर नहीं आया है। हक्कानी के विदेश दौरे से दोनों के बीच का मनमुटाव अब सबके सामने है। बताया जा रहा है कि अब मुल्ला हैबतुल्ला और हक्कानी दोनों ही रीजनल पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाने की फिराक में हैं, ताकि अफगानिस्तान में अपने अपने प्रभाव को बढ़ाया जा सके। अफगानी मीडिया की माने तो हक्कानी चीफ सिराजुद्दीन के साथ तालिबान का खुफिया चीफ अब्दुल हक वासिक भी यात्रा पर है। बताया जाता है कि वासिक को ग्वांतानामो बे में अमेरिकी सैन्य जेल में कई सालों तक रखा गया था। साल 2014 में अमेरिकी सेना के एक जवान की रिहाई के बदले उसे रिहा किया गया था। खास बात है कि पश्चिमी देशों ने अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, जबकि मिडिल ईस्ट और दूसरे देश कई बार तालिबान से संपर्क साध चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो तालिबान में हक्कानी को काबुल के विजेता के तौर पर देखा जाता है। अफगानिस्तान की सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस बीच जानते हैं कि कौन है सिराजुद्दीन हक्कानी। माना जाता है हक्कानी की उम्र करीब 50 साल है, जो तालिबान के कब्जे के बाद भी अमेरिकी रडार पर बना हुआ है। हक्कानी पर आरोप है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पर हमला करने के लिए उसी ने उकसाया था। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो जिस घर में अल जवाहिरी मारा गया वो हक्कानी का घर था। 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के बाद हक्कानी नेटवर्क तालिबान के सबसे घातक हथियारों में से एक बन गया था। हक्कानी नेटवर्क जबरन वसूली, अपहरण और अन्य आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है। इस समूह ने सड़क किनारे बम, आत्मघाती बम विस्फोट और भारतीय और अमेरिकी दूतावासों, अफगानी राष्ट्रपति पद और अन्य प्रमुख ठिकानों सहित अन्य हमले किए हैं।